हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है बीएड छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी को लेकर। बीएड छात्रों के लिए एक बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज देखने के लिए मिल रही है। 10,000 पदों पर नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए योग्यता के अंदर बड़े बदलाव को लेकर। और इसको सुनने के बाद निश्चित तौर पर आप सभी में एक खुशी का माहौल देखने के लिए मिलेगा। इस पर डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन डाटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहे। तो बात कर लेते हैं सीधे सबसे बड़ी अपडेट के बारे में, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर काफी लंबे समय से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे, लेकिन यहां पर सबसे बड़ी जो समस्या देखने के लिए मिल रही थी वो ये थी कि इसका विज्ञापन जारी करने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग समकक्ष योग्यता की वजह से लटका हुआ था और इसका विज्ञापन जारी नहीं कर पा रहा था। हाल ही में उन्होंने इसके अध्याचन भी वापस कर दिए थे, लेकिन अब एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट सामने निकल कर आ रही है। समकक्ष योग्यता को लेकर तो पूरे तरीके से स्पष्ट कर ही दूंगा, साथ ही साथ विज्ञापन को लेकर ही बहुत सारी जानकारी निकल कर आ रही है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में। लेकिन एक बात मैं आप सभी को और यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये जो जानकारी देखने के लिए मिली है 10,000 एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर, इसके संबंध में पत्र भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, जो मैं आप सभी को दिखा रहा हूं। साथ ही साथ अगर बात की जाए एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर, बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार प्रयास कर रहे थे, उसी में से आप सभी को देखने के लिए मिलते हैं। प्रतियोगी छात्र मोर्चा की अगर बात की जाए, अध्यक्ष विक्की खान के माध्यम से भी इस मामले पर कहीं ना कहीं लगातार प्रयास किए जा रहे थे। और जैसे ही चुनाव खत्म हुए, एक बार फिर से कहीं ना कहीं शिक्षा निदेशालय जाकर उन्होंने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर हालचाल मांगा। तो यहां पे आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। असल में शिक्षा निदेशालय के माध्यम से ही आपकी योग्यता को तय करना है, अध्याचन को भेजना है और विज्ञापन से संबंधित कार्य करने हैं। यानी कि भर्ती से लोक सेवा आयोग करेगा, लेकिन उससे संबंधित जितने भी काम हैं वो आपके शिक्षा निदेशालय से होते हैं। और आज बड़ी संख्या में अभ्यर्थी यहाँ पहुंचे हुए थे अपनी मांगों को लेकर, और यहाँ से आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल रही है, यानी कि गुड न्यूज सामने निकल कर आ रही है। और ये जो जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिलती है वो पीसीएम के अध्यक्ष यानी कि प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष के माध्यम से ही दी गई है। अब बात कर लेते हैं सीधे मुद्दे पर कि क्या क्या खुशखबरी देखने के लिए मिल रही है। सबसे पहली जो खुशखबरी है वो योग्यता को लेकर है, क्योंकि आपने कई बार सुना होगा कि समकक्ष योग्यता की वजह से विज्ञापन नहीं आ पा रहा, समकक्ष योग्यता स्पष्ट नहीं हो पाने की वजह से विज्ञापन नहीं आ पा रहा। तो अब मैं आप सभी को बता दूं कि समकक्ष योग्यता को लेकर जो विज्ञापन है या समकक्ष योग्यता की वजह से अब कोई विज्ञापन आप सभी को देखने के लिए ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि शिक्षा निदेशालय के माध्यम से जानकारी दी गई है कि यहां पर समकक्ष योग्यता नाम को शब्द को ही खत्म कर दिया गया है। आपने देखा होगा आपके विज्ञापन के अंदर जानकारी देखने के लिए मिलती है कि अगर आपने विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपने बीएड की डिग्री ले रखी है या इसके समकक्ष आपने कोई डिग्री या डिप्लोमा ले रखा है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर शिक्षा निदेशालय के माध्यम से कहा गया है कि अब हम इसमें बदलाव करते हुए योग्यता में विज्ञापन के अंदर ये बात लिखेंगे कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने डिग्री या डिप्लोमा ले रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। हालांकि इससे मामला शायद ज़्यादा सुधरेगा नहीं, क्योंकि समकक्षता शब्द हटा देने से ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि डिग्री और डिप्लोमा कौन कौन से हैं ये बता देते तो बेहतर रहता। एक डिग्री बीएड और डिप्लोमा एलटी होता था जो बंद हो चुका है। तो पहली गुड न्यूज आप सभी के सामने ये है कि यहाँ पर समकक्षता नामक शब्द को ही अब आपकी योग्यता में से हटा दिया गया है। और ये निश्चित तौर पे एक सबसे बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि समकक्षता जैसे शब्द को अब बैन कर देना चाहिए, क्योंकि इस शब्द को सुनकर उत्तर प्रदेश का प्रतियोगी छात्र निश्चित तौर पर दुखी हो चुका है और दोबारा सुनना नहीं चाहता। तो पहली अपडेट आप सभी के सामने देखने के लिए मिलती है समकक्षता शब्द के बारे में। अब यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो गई कि भाई योग्यता के बारे में शिक्षा निदेशालय के माध्यम से जो शासन को बना करके भेजा जा रहा है आपका प्रारूप, उसमें अब कोई समकक्षता नामक शब्द नहीं होगा। सवाल ये था कि क्या इसके अंदर अब भर्ती कब तक देखने के लिए मिलेगी,
क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो रिक्त पदों का अध्याचन है वापस भेज दिया है। तो शिक्षा निदेशालय के माध्यम से दी गई जानकारी के मुताबिक एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर शिक्षा निदेशालय के माध्यम से एक बार फिर से आप सभी के जो रिक्त पदों के अध्याचन यूपीपीएससी ने जो मांग की थी कि ऑनलाइन माध्यम से भेजे जाएं, ऑनलाइन माध्यम से भेजे जाने को लेकर तैयारियां कर ली गई हैं और शिक्षा निदेशालय के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार तकरीबन 9 से 10 हज़ार पदों पर एलटी गेट शिक्षक भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि इतने पदों का अध्याचन शिक्षा निदेशालय के माध्यम से भेजा जा रहा है। और अगर ऐसा होता है तो ये बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए इससे बड़ी खुशखबरी नहीं होगी, क्योंकि प्राथमिक से बाहर निकलने के बाद कोई बड़ी भर्ती आनी चाहिए। टीजीटी पीजीटी 4-4 5-5 हज़ार पे जो आ रही हैं वो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के दुखों को और ज़्यादा बढ़ा रही हैं। तो बड़ी अपडेट देखने के लिए मिली है अभ्यर्थियों के माध्यम से जो आज मुलाकात करने पहुंचे थे। शिक्षा निदेशालय ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ पे 10 से लगभग 9 से 10 हज़ार पदों पर आप सभी के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा, जिसको लेकर शिक्षा निदेशालय के माध्यम से ऑनलाइन अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा जा रहा है। सवाल देखने के लिए मिल रहा था कि कब तक इसको लेकर प्रोसेस देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि विज्ञापन जारी होना सबसे महत्वपूर्ण है, न्यूज़ आना नहीं। उत्तर प्रदेश में इतनी न्यूज़ आ चुकी हैं कि अब अभ्यर्थियों को सिर्फ विज्ञापन देखने का इंतजार है। तो यहाँ पे अभ्यर्थियों के माध्यम से पूछा गया कि विज्ञापन को लेकर कब तक उम्मीद की जा सकती है और कब तक देखने के लिए मिलेगा। तो उनका कहना ये था कि 15 अगस्त से पहले आपको खुशखबरी मिल जाएगी, यानी कि 15 अगस्त से पहले आप सभी के सामने रिक्त पदों के जो अध्याचन है और जो समकक्षता योग्यता का विवाद है वो यहाँ से क्लियर करते हुए शिक्षा निदेशालय शासन को भेज देगा और शासन के माध्यम से यूपीपीएससी को भेजते हुए ये जो मामला है वो 15 अगस्त से पहले स्पष्ट हो जाएगा। यानी कि अब आप सभी को 15 अगस्त से पहले खुशखबरी मिलने वाली है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा कहना है शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों का, जहां पर अभ्यर्थी पहुंचे हुए थे। और अगर ऐसा होता है तो इससे ज़्यादा खुशखबरी वाली बात नहीं होगी। अब ये तो बात हो जाती है एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर, योग्यता के बारे में, पदों की संख्या को लेकर। सवाल और भी बहुत सारे हैं, चाहे वो अगर बात की जाए चयन प्रक्रिया के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं बताया गया था यूपीपीएससी के माध्यम से कि इस बार आपकी परीक्षा प्री और मेंस के आधार पर ली जाएगी। तो इस मामले को लेकर उनका कहना है कि ये यूपीपीएससी डिसाइड करेगा कि उनका कैसे चयन करना है और किस आधार पर उनकी परीक्षा लेनी है। रही बात योग्यता की, तो आप जानते हैं कि इसमें बीएड करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, यानी कि जो भी बीएड अभ्यर्थी हैं वो आवेदन कर लेते हैं। विवाद बस इतना था कि बीएड के समकक्ष कौन, वो होता नहीं है मैं नहीं तो कौन वे, यानी कि बीएड नहीं तो कौन वे। तो यहाँ पे बीएड के समकक्ष कौन, इसका जवाब मांगने के लिए सरकार ने 6 साल लगा दिए। हालांकि एक होता था एलटी डिप्लोमा जो अब बंद हो चुका है। बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि समकक्ष को लेकर जो शब्द है वो उसको ख़त्म करते हुए अब आपकी नियमावली बना दी गई है और इसको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजने की तैयारियाँ हैं। तकरीबन 10 हज़ार पदों पे आपका विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा और जो खुशखबरी आपको मिल रही है वो 15 अगस्त से पहले आपको मिल जाएगी, ऐसा कहना है शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों का। बाकी जो भी अपडेट होगी वो मैं आप सभी को दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।